Hello guys, welcome back to the channel, and it is a storytelling video this one. So as you guys know, मैंने Kia Cerato GT ली थी last year, and unfortunately have sold it. Yeah, you heard it right. Because there were a lot of reasons. First of all, let me tell you why I bought the car. So I bought the car because it was a good upgrade. To be honest, it was a turbo engine, 1.6 liter Kia Cerato GT. Um, Good price. It is one of the best cars on the market. Value for money, जो features देती है, the driving experience that it gives was really great. All the reviews I heard was very nice. And when I was getting coming from a BMW, so एक brand का था कि BMW से Kia में जा रहे हो, but overall when I drove the car I loved it. And so I bought it in May last year, or Gadi was amazing. Like the noise, the exhaust, everything you can see in my previous videos. I really loved it. But then the first thing I had to do with the car was brakes. लेते ही मुझे समझ आया कि यार उसकी brakes were short. And मेरी drive from work is like 50 kilometers, and and it is downhill. तो मैंने notice किया कि the car was shaking and I had to change the brakes immediately. तो मैंने वो करवाई. It was not much, wear and tear part है, तो मेरे को यही लगा कि मुझे पहले देखना चाहिए था, but वो कराया, सब बढ़िया था. तो and then car was perfectly fine. First service was done at 110,000 kilometers. Perfect, बिल्कुल किया से करवाई. It was under the capped service, so $150 में किया से सर्विस होकर गाड़ी आ रही थी. सेकंड सर्विस 120 पे कराई. Within a year, like मेरी ड्राइव रहती है वीक की 500 किलोमीटर, सो विद इन 3-4 months में इतनी गाड़ी चल जाती है 10,000 किलोमीटर्स. 120,000 तक गाड़ी चलाई, नो इश्यूज एट ऑल अपार्ट फ्रॉम द ब्रेक्स. हाँ, तो फिर आप लोग पूछोगे कि भाई सब तो बढ़िया चल रहा था, गाड़ी बेची क्यों? तो नाउ द स्टोरी एक्चुअली बिगिंस. तो आफ्टर माय सेकंड सर्विस 120,000 किलोमीटर्स के बाद I drove it for about 1,000, 2,000 kilometers more, and then I started to hear a weird noise coming from the engine bay. कैसी noise? The noise was a bit weird, like belt की आवाज नहीं होती. तो मेरे को लगा वो आ रही थी. पहले तो मैं जनरली इग्नोर नहीं करता, बट मेरे को लगा कि बहुत बारी ऐसे ना लूज हो जाता है, टेंशन लूज हो जाती है पुलिस की, तो उसकी वजह से आ रही होगी, चली जाएगी. बट आई वाज नोटिसिंग इट फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड इट डिडंट गो अवे. तो मेरे को लगा कि यार ऑल्टरनेटर या फिर सम काइंड ऑफ पुली चेंज होना होएगा, तो लेट्स गेट इट चेक्ड. तो आई ड्रोव फ्रॉम माई प्लेस टू माई वर्क, और मेरे वर्क के पास में ना एक मेरा पुराना मैकेनिक है. तो आई टुक द कार टू हिम. कार वाज ड्राइविंग, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दैट इज व्हाई आई कुड टेक द कार टू हिम इजीली. और मैकेनिक ने देखा, एंड इमीडिएटली ही टोल्ड मी दैट you are lucky that you came here on time, because this is like a catastrophic failure. It could have been big. The water pump of your car has failed, and I would recommend don't drive the car anymore, because अगर ये water pump fail हो गया तो सारा इसका radiator fluid निकल जाएगा, और मतलब it would be a mess, और बड़ा खर्चा हो जाएगा. तो उसने मुझे कहा कि पार्क इट हेयर, मैं पार्ट ऑर्डर करता हूँ और मैं चेंज करता हूँ. तो मैंने कहा ठीक है. और थोड़ी सी उस टाइम पे ऑब्वियसली फटी तो सही कि भाई क्या हो गया अचानक से, और थोड़ा सा थैंक गॉड एज वेल कि आई केम हेयर ऑन टाइम. बट देन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया. सो माई कार वॉज अंडर वारंटी. कियाज ऑफिशियल वारंटी होती है 7 years की. सो दैट वॉज एंडिंग इन जुलाई 2026, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट February 2026. तो मेरे को लगा कि एक बार किया में बात करके देखते हैं कि भाई ये सीन है. उनको बोलते हैं कि क्या वो वारंटी में चेंज करेंगे पार्ट. तो आई कॉल्ड अप किया, आई टोल्ड देम द होल केस, एंड दे वर लाइक कि या वी कैन डू दैट अंडर वारंटी, एंड यू कैन गेट द कार टोड टू अस एंड वील फिगर इट आउट. तो मैंने कहा ठीक है. सो नाउ वोलोंगोंग इज अ स्मॉल प्लेस. तो जहाँ पे वो मैकेनिक था, वहाँ से जो किया का सर्विस स्टेशन था वाज लाइक हार्डली 10 minutes. बट देन आई डिसाइडेड कि आई विल नॉट ड्राइव द कार. मेरे पास NRMA इंश्योरेंस है, विच इज़ लाइक अ मस्ट हैव इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर एनी रोड साइड असिस्टेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी ऐसा स्पेशली ऐसे केसेस होते हैं, तो you can get your car towed to a service station or anywhere you want, and it is covered under that cost. तो आई डिड दैट. मैंने मैकेनिक से गाड़ी उठवाई, और मैंने वो किया के सर्विस स्टेशन पे भेज दी. तो किया के सर्विस स्टेशन में उन्होंने ऑब्वियसली रखी गाड़ी. मैंने तब तक एक रेंटल कार रेंट कर ली थी उसी दिन पे ही, और दे वर वेरी काइंड. उन्होंने एक ही दिन में वो डायग्नोस करी. उन्होंने सेम चीज़ बोली कि हाँ, दी वाटर पम्प नीड्स चेंजिंग एंड वी आर डूइंग इट अंडर वारंटी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, नो कॉस्ट. और उन्होंने वो सारा का सारा काम मुझे विद इन 2 weeks करके दे दिया, एंड आई हैड दी कार बैक within like 2 weeks. And then they were kind enough, they reimbursed me. Kia Australia reimbursed me for my rental car ki cost as well. So thank God that everything happened very smoothly. Yeah, so that was the first failure, major failure that happened. तो आप लोग बोलोगे कि यार इतनी छोटी सी बात में गाड़ी बेच दी. तो नहीं, that was not the only thing. So I got the car.
इन मे मार्च इटसेल्फ। और फिर मैंने चलाई गाड़ी अराउंड 1000 किलोमीटर और चलाई होगी या 2000 किलोमीटर्स। और उसी के अंदर ही मेरे ना दिमाग में वो बात बैठ गई कि यार वारंटी खत्म हो रही है गाड़ी की, तो जो भी कराना है ना करा लेते हैं अभी। तो मैंने नोटिस किया कि बहुत टाइम से कर रहा था मैं कि ना गाड़ी स्टार्ट होने में कभी कभी ना टाइम ले रही थी। लाइक स्टार्टर मोटर वॉज टेकिंग, द क्रैंक वॉज लॉन्गर देन बिफोर। तो मेरे को लगा कि यार ये भी दिखा लेते हैं। तो नाउ दिस इज अनदर किया सर्विस स्टेशन विच इज क्लोजर टू माई प्लेस। वहाँ पे आई कॉल्ड अप एंड आई टोल्ड देम कि दिस इशू वाज हैपनिंग, इट इज टेकिंग अ बिट लॉन्गर टू स्टार्ट एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट इट चेक। सो दे वर लाइक ओके, एवरी मंडेज वी डू दिस चेक फॉर द कार्स हु आर अंडर वारंटी, तो आप उसमें ले आना। तो दे वी बुक्ड एन अपॉइंटमेंट एंड ऑल हैपेंड। आई टुक अ वर्क फ्रॉम होम डे एंड आई वेंट टू दिस प्लेस। और मैंने गाड़ी दी। मेरे को लगा कि यार क्या मैक्स टू मैक्स क्या स्टार्टर मोटर चेंज हो रही होगी या फिर कुछ बहुत माइनर सा इशू लग रहा था। तो दे टुक द कार। और मंडे को मैंने दी, तो मंडे को ही दे वर लाइक कि नहीं यार, वी वांट टू कीप द कार फॉर अनदर डे, वी आर स्टिल चेकिंग। तो आई वाज लाइक ओके कीप इट। तो ट्यूसडे को दे कॉल्ड मी अप एंड दे टोल्ड मी कि द थिंग इज दैट द कार हैज अ मेजर इशू, वी फाउंड oil in the spark plugs. मैंने कहा अच्छा, what does that mean? They said that means that we need to work on the engine. There is engine work required on the top head of the car. Top इंजन के टॉप में काम होने की जरूरत है। मेरे को लगा अच्छा। तो आई वाज लाइक कैन आई ड्राइव द कार, बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा था नॉर्मली, ऐसे कोई मेरे को चलाने में कोई इशू नहीं थी। आई वाज स्टिल ड्राइविंग एज आई सेड 500 किलोमीटर्स अ वीक। तो उन्होंने कहा कि नो यू कैन नॉट, वी कैन नॉट परमिट यू टू ड्राइव बिकॉज इट इज अ इंजन फेलियर। तो मेरे को लगा ओके, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? दे वर लाइक we'll wait on parts, we'll have to see what all parts are required. So she was like realistically about a month. मैंने को लगा अच्छा। तो आई डिड द सेम थिंग अगेन, मैंने वापस रेंटल कार हायर करी। मैंने पहले उनको बोला कि यार मेरे को गाड़ी दे दो, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं बट उनके पास लोन कार्स नहीं थी। सो आई वाज लाइक आई एम हायरिंग अ कार, मुझे रीइंबर्स कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो सब कुछ हुआ। देन दिस वाज मार्च मिड के अंदर मैंने उनको गाड़ी दी है एंड द कार वाज विद देम फॉर अबाउट 1.5 months before they did everything. And this was like a pain because I had to go to India. मेरा इंडिया ट्रिप था अप्रैल में। द कार वाज स्टिल विद देम। आई टोल्ड देम कि भाई आपके पास ही रहेगी अब गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा बढ़िया है। तो फिर गाड़ी वापस आ गई। मैं जब वापस इंडिया से आया मई में, मैं वापस गाड़ी लेके आया और द कार वाज फाइन, इशू चला गया वो वाला एंड एवरीथिंग अगेन वाज डन अंडर वारंटी। बट द मेन थिंग इज कि यू नो द इंजन ऑफ द कार वाज चेंज्ड और बहुत मेजर काम था वो। आई शेयर द वर्क दैट वाज डन, द वर्कशीट ऑफ दैट। तो वो ना कुछ एक एक ना अंदर से वो फीलिंग ही आ गई यार कि गाड़ी का काम, इंजन का काम हो गया और इंजन चेंज हो गया। सो द हार्ट ऑफ द कार फेल डिफरेंट। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस टू सेल द कार। एंड देन ऑल्सो एक वही था ना कि यार एक बार इंजन फेल हुआ है तो बार बार भी तो हो ही सकता है। और गाड़ी की फिर वारंटी, दे गिव मी अ 1 year वारंटी ऑन द इंजन, बट स्टिल लाइक इट वाज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ माय माइंड। सो आई डिसाइडेड टू सेल द कार। नाउ सेलिंग द कार ऑब्वियसली इज अ प्रोसेस। मैंने मार्केट प्लेस पे गाड़ी डाली और आज कुछ लोग देखने आए, कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं आई। और जब मैंने गाड़ी डाली ना तो उसके एक वीक बाद ही वी वर गोइंग फॉर ऐसे डिनर, और मेरे पीछे एक और दोस्तों की गाड़ी थी एंड द एग्जॉस्ट, वन पार्ट ऑफ द एग्जॉस्ट स्टार्टेड टू फॉल ऑफ फ्रॉम द कार। तो मेरे को लगा कि भाई ये तो अब आई वाज स्टिल इन डबल माइंड्स कि यार बेचूं कि नहीं बेचूं। बट दैट वाज आई थिंक द चेरी ऑन द केक कि बस अब हो गया, अब तो बेचनी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने थोड़ा एग्रेसिव प्राइसिंग करी। पहले आई वाज बीइंग अ बिट ऑप्टिमिस्टिक, जितनी की ली थी उससे थोड़ी ज़्यादा की डाली थी बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज वर्क डन ऑन द कार। मैंने लाइट्स लगवाई थी, मैट्स लगवाए थे और थोड़ी बहुत चीज़ें करी थी। बट वही फिर मैंने रियलिस्टिक प्राइस डाला एंड देन समबडी गिव मी अ गुड प्राइस एंड आई सोल्ड द कार। सो यू वुड बी लाइक कि अच्छा गाड़ी तो बेच दी भाई, तो अब क्या लिया? तो कुछ नीला नीला सा लिया है एंड you'll see a bit more about it in my next video. So stay tuned, keep watching, and I'll see you in the next one.